गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसआरएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन तलवंडी राणा हिसार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम विशिष्ट बालकों के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होते हैं वो बालक जो अपने विशेष गतिविधियों या विशेष कारणों से दूसरे बच्चों से अलग दिखाई पड़ते हैं। आज हम उन बालकों के बारे में पढ़ेंगे कि इनको कितने प्रकार के टाइप से बांटा जा सकता है, कितने प्रकार होते हैं इनके। तो इसमें सबसे पहले जो टाइप्स बताया गया है वो है मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालक, यानी कि मेंटली रिटार्ड चिल्ड्रंस, जिनमें विभिन्न प्रकार के मानसिक दोष होते हैं। वो बालक इसके अंदर आते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों में होते हैं। दूसरा इन्होंने बताया प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन। वो बालक जो मतलब सामान्य बालकों से कुछ ज़्यादा एडवांस होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? प्रतिभाशाली बालक। तीसरा इन्होंने बताया है पिछड़े हुए बच्चे, बैकवर्ड क्लास, जो सामान्य बच्चों से पीछे होते हैं, जिनका जो आईक्यू लेवल है वो 90 से कम होता है। इनको मूर्ख बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, जड़ बुद्धि भी कहा जाता है। फिर चौथे नंबर पर इन्होंने बताया है समस्यात्मक बच्चे, प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन। वो बालक जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। पाँचवें नंबर पर इन्होंने बताया बाल अपराधी बच्चे, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन। वो बालक जो कम उम्र में ही विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? बाल अपराधी बच्चे। और फिर होता है छठे नंबर पे इन्होंने बताया सृजनशील बच्चे, क्रिएटिव चिल्ड्रन। ऐसे बालक जो विभिन्न प्रकार की विशेष टैलेंट जिनको बोला जाता है अपने अंदर रखते हैं, इनको क्या बोला जाता है? सृजनशील बच्चे। अब जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है? ये मानसिक रूप से जो पिछड़ा या मंदबुद्धि बालक, मूड डल होता है, इन बालकों में सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो बहुत कम होती है। इनको मूर्ख बुद्धि, अल्प बुद्धि या जड़ बुद्धि भी कहा जाता है। इनकी पहचान के लिए विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहले इसमें जो बताया गया है कि वो ये है कि मानसिक रूप से जो पिछड़े बच्चे होते हैं वो सामान्य बच्चों की बातें विकसित नहीं होते हैं। दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया कि इनमें मौलिकता का अभाव होता है। तीसरे नंबर पे इन्होंने बताया है ये सब कार्यों के लिए अधिकतर दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी कि खुद से ये कोई काम करने में सक्षम नहीं होते, दूसरे लोगों के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं। चौथा है धीमी गति से सीखते हैं, जल्दी भुला देते हैं। जो इनकी सीखने की क्षमता होती है वो बहुत धीमी होती है, इन्हें बार बार समझाने पर थोड़ा बहुत समझ में आता है। फिर बताया इन्होंने घर, स्कूल और समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, समायोजित नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालकों की ये समस्या बहुत बड़ी होती है कि ये जल्दी से कहीं पे भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं अपनी। फिर बाद में बताया इन्होंने भाई इनकी रुचियाँ और बहुत सीमित और थोड़ी होते हैं, ये भी किसी कुछ खास बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ये, ठीक है। जितना इनको सिखाया जा रहा है बस उसी पे थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, ज़्यादा एडवांस नहीं होते हैं। फिर इन्होंने बताया भी इन बच्चों में कई बार जन्मजात शारीरिक दोष भी पाए जाते हैं, जिनका उपचार करना कठिन होता है। भाई ऐसे बालकों में एक तो मतलब क्या होता है कि इनकी जो प्रॉब्लम होती है भाई ये क्या है, भाई मानसिक रूप से पिछड़े हुए तो होते हैं, इसके साथ साथ इनके अंदर और भी बहुत सारी समस्याएं पाई जाती हैं जिसके कारण ये परेशान रहते हैं। फिर बताया इन्होंने भाई इसमें संवेगात्मक समायोजन बहुत ही कम होता है। इनकी पहचान बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण तथा उनकी विशेषताओं पर की जा सकती है। अब अगर इन बालकों में देखा जाए तो वो बालक जिनका आईक्यू लेवल 70 से 90 के बीच में होता है, इन बालकों को हम मूर्ख बालक बोल देते हैं, मोरनोन जिनको बोला जाता है। और जिन बालकों का 50 से 70 के बीच में होता है उनको हम अल्प बुद्धि यानी कि इम्बेसाइल बालक बोलते हैं। ऐसे बालक मतलब क्या है, इनसे भी मतलब क्या होता है, निचले स्तर के होते हैं। और फिर इन्होंने बताया है जड़ बुद्धि, जिनको हम इडियट कहा जाता है। इडियट का मतलब ये होता है कि इनको कितना मतलब समझा लो, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बताया गया प्रतिभाशाली बालक, यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं भाई? वे बालक जो मानसिक रूप से अपने आयु स्तर के बच्चों से किसी भी योग्यता में आगे होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से भी अधिक होती है। इन बच्चों में शैक्षिक योग्यता उपलब्धि का स्तर ऊंचा पाया जाता है। इनकी जो पहचान है वो किस प्रकार की जाती है भाई? सबसे पहले इन्होंने बताया है इन बच्चों की पहचान स्कूल की आकस्मिकता संचय लेखों के द्वारा की जा सकती है। दूसरा बताया ऐसे बच्चे प्रत्येक काम सामान्य बच्चों से जल्दी और अधिक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, इनका ध्यान विस्तार अधिक होता है। तीसरे नंबर में उन्होंने बताया ये सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, इनकी रुचियाँ अधिक और विस्तृत होती हैं।
चौथे नंबर पे इन्होंने बताया भाई इनकी समझ और निर्णय शक्ति काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस बच्चे होते हैं। और पाँचवें नंबर पर बताया ये बच्चे कठिन मानसिक कार्य को आसानी से पूरा करने में सक्षम होते हैं। इन बच्चों में मौलिक गुण प्रवृत्ति विद्यमान रहती है। इनकी पहचान बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षणों के द्वारा की जा सकती है। इनकी पहचान में माता पिता की रिपोर्ट तथा अध्यापक के मत भी काफ़ी महत्व रखते हैं। ऐसे बच्चों की सीखने की गति बहुत तेज़ होती है। वे सीखी हुई बातों को लंबे समय तक याद रखकर अन्य स्थितियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। ये किसी भी काम को बहुत जल्दी कर लेते हैं। जो सामान्य क्लास के अंदर अगर अध्यापक कोई भी काम इनको देता है तो ये सेकंडों के हिसाब से उस काम को पूरा करके और क्या कर देते हैं, अध्यापक को दिखा देते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या बोला जाता है, गिफ्टेड चिल्ड्रन बोला जाता है। और इनकी शिक्षा का प्रबंध करना भी अध्यापक के लिए बहुत मतलब क्या जाता है, दिक्कत देती है। इनका विशेष प्रबंध करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी सीखते हैं तो इनको सीखने की जो लालसा होती है इनकी और भी ज़्यादा रहती है। ऐसे में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामान्य बच्चा जितना उसका आईक्यू लेवल है उसी के अनुसार सीखेगा, लेकिन इनकी जो आईक्यू लेवल है वो 120 से भी अधिक होता है। इसका ये मतलब क्या बहुत ज़्यादा जल्दी सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। तीसरे नंबर पर बताया था भाई सामान्य रूप से पिछड़े हुए बालक। पिछड़े हुए बच्चों से प्राय उन बच्चों से है जो सामान्य बच्चों से मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है। इनकी पहचान सामूहिक परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण तथा उपलब्धि परीक्षण की जा सकती है। स्कूल के संचित लेखों के द्वारा भी पिछड़े बच्चों की गतिविधियाँ उपलब्धियाँ जानी जा सकती है। माता पिता की रिपोर्ट के द्वारा भी इनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन बच्चों की सीखने की गति धीमी होती है। इनकी रुचियाँ सीमित होती हैं। ये बच्चे किसी काम को बताने पर ही करते हैं। ये अपनी बुद्धि और पहल के आधार पर स्वयं कार्य करने में असमर्थ होते हैं। इनमें मौलिकता का भी अभाव होता है। पिछड़े बालक की मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है तो उसे भी पिछड़ा हुआ बालक कहा जाता है। अब ऐसे जो बालक होते हैं भाई, इनके लिए बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। ठीक है, सामान्य बच्चों से इनका जो आईक्यू लेवल है वो कम रहता है। ये जो कोई भी चीज़ इनको अगर सिखाई जाती है तो उसमें इनको सामान्य बालकों से ज़्यादा समय लगता है। तो अध्यापक को इनके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ सामान्य बच्चा एक बार में सीख जाता है इनको कम से कम 2 से 3 बार में समझाना पड़ता है। इसलिए जो मतलब मैंने पहले बताया था भी अल्पबुद्धि, जड़ बुद्धि या मूर्ख, वो इसी के अंदर शामिल होते हैं। तो इन बालकों के लिए क्या है, अध्यापक को विशेष शिक्षा प्रबंध करने पड़ते हैं। सामान्य बच्चों के साथ जो ये शिक्षा लेते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा रहते हैं, इसलिए इनको बैकवर्ड स्टूडेंट्स या पिछड़े बालक बोला जाता है। फिर बताया भाई समस्यात्मक बच्चे। ये कौन से बच्चे होते हैं भाई, जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। समस्यात्मक बालक वे बच्चे होते हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व गंभीर रूप से असाधारण होता है। ये बच्चे जरूरी नहीं कि प्रतिभावान हो या मानसिक दृष्टि से पिछड़े हो या सृजनशील हो। वैसे तो इस प्रकार के बच्चे बुद्धि लब्धि के आधार पर किसी भी श्रेणी के हो सकते हैं, अर्थात बुद्धि लब्धि की दृष्टि से ये बच्चे सामान्य से पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, सृजनशील कोई भी हो सकते हैं। परंतु यह पाया जाता है कि बच्चे अधिकतर सामान्य से कम बुद्धि वाले होते हैं। इनकी विशेषताएं जो हैं जिनके आधार पर इनकी पहचान की जाती है, वो सबसे पहले उन्होंने बताया है भाई इन बच्चों की एक विशेषता यह होती है कि सामान्य से कम बुद्धि के साथ साथ ये बच्चे शरारती और झगड़ालू, अनुशासनहीन, क्रोधी स्वभाव वाले, हठीले, ईर्ष्यालु, कक्षा से भाग जाने वाले तथा अवज्ञाकारी होते हैं। दूसरा बताया भी ये बच्चे खेल के मैदान में अपने मित्रों के लिए, कक्षा में अध्यापक के लिए और घर पर भाई बहन और माता पिता के लिए ऊपर लिखित अवगुणों के कारण एक समस्या होते हैं, इसलिए इन्हें समस्यात्मक बच्चे कहा जाता है। तीसरा, समाज, घर तथा स्कूल में ये बच्चे अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। भाई जो समस्यात्मक बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है भाई, कि ये घर पे हो चाहे स्कूल में हो या खेल के मैदान में, हर जगह मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पढ़ने में इनका इंटरेस्ट कम होता है, ज़्यादातर क्या होता है झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। ये दूसरे बच्चों के साथ बेवजह लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, या मतलब अगर कोई ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा था उसको विभिन्न रूप से परेशान करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को मतलब एडजस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्लास से ज़्यादातर ये बंग रहते हैं और अध्यापक को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है इनको पढ़ाते पढ़ाते। इनकी शिकायतें चाहे मुख्य अध्यापक के पास में या प्रिंसिपल के पास में अधिकतर जाती रहती हैं, और अध्यापक इनको मतलब स्कूल के अंदर एडजस्ट करने में या क्लास में एडजस्ट करने में बहुत समस्या अनुभव करता है, लेकिन फिर भी इनकी शिक्षा का प्रबंध करना कहीं ना कहीं क्या है अध्यापक का दायित्व होता है।
फिर आता है बाल अपराधी बच्चे। ये बाल अपराधी बच्चे कौन से होते हैं? वो बच्चे जो कम उम्र में ही क्या करते हैं, गैर कानूनी काम करने लग जाते हैं। ऐसे बालकों की जो प्रवृत्ति है उसमें चोरी करना, घर से भाग जाना, नशा करना, जुआ खेलना इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं। ऐसे बच्चे क्या करते हैं, समाज और समाज के नियमों की, आदर्शों की अवहेलना करते हैं। ऐसे बच्चों के व्यवहार पर अधिकतर वातावरण का प्रभाव होता है। इन बच्चों की अहम भावना कम होती है। ये बच्चे वैसे तो सामान्य होते हैं, परंतु कई बार अपने आप को वातावरण में समायोजित नहीं कर पाते और असामान्य से लगते हैं। इन बच्चों में अपराध करने की प्रवृत्ति वंशानुगत भी पाई जाती है। वंशानुगत का मतलब ये होता है भी कई बार मतलब घर का माहौल जो होता है वो भी क्या करता है, इनको मतलब अपराध करने पे मजबूर करता है। भाई अगर घर पे माँ बाप के बीच में झगड़ा हो रहा है तो ऐसे बच्चे मतलब क्या होते हैं, स्टेबल नहीं रह पाते हैं। वो मतलब क्या है, बाहर आके मतलब जो अपने अंदर की लालसा है या मतलब अपना अंदर के जो गुस्सा है वो दूसरे लोगों पर दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे बालकों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। ये ना तो विद्यालय में एडजस्ट कर पाते हैं, ना समाज में एडजस्ट कर पाते हैं। और ज़्यादातर मतलब क्या है, क्रिमिनल जो कार्य होते हैं उनके अंदर संलिप्त रहते हैं। और उसके अलावा नशे वगैरह करने में ये इनकी मतलब एक सामान्य प्रवृत्ति हो जाती है। फिर आता है क्रिएटिव चिल्ड्रंस, सृजनशील बालक। सृजनशील बालक कौन से होते हैं भाई? वे बालक जो नई नई चीज़ें, नई नई तकनीकों को खोजते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करने की उनके अंदर लालसा होती है। ऐसे बच्चे क्रिएटिव चिल्ड्रन कहलाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि ये बालक सामान्य बुद्धि के या गिफ्टेड ही हो। कई बार मतलब क्या हो जाता है कि शारीरिक रूप से हैंडीकैप्ड बालक भी होते हैं जो मतलब क्या होता है, क्रिएटिव होते हैं। इनके अंदर जो टैलेंट्स होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। तो ये छिपे हुए टैलेंट को कभी भी कहीं भी बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के जो बालक होते हैं उसमें बहुत सारी मतलब विशेषताएं पाई जाती हैं। ये बालक साहित्य, कला, गायन विद्या, चित्रकारी, हस्तकारी, विज्ञान आदि क्षेत्रों में अन्य बालकों से कहीं आगे होते हैं। इनमें कई विशेषताएं मतलब क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं। छोटी आयु में इनकी झलक मिल जाती है। इनके कार्यों में क्या होती है, नवीनता पाई जाती है। नई नई वस्तुएं बनाना, खोजना और पुरानी वस्तुओं को नया रूप प्रदान करना इनकी प्रमुख विशेषता होती है। इनका चिंतन मौलिक, अन्वेषणात्मक तथा असाधारण होता है। इनमें अहम की भावना अधिक होती है या आत्मविश्वास होता है। ठीक है भाई, ये मतलब अपने आप को बहुत इस तरह से रखते हैं कि कुछ ना कुछ ये नया करने का प्रयास करते रहते हैं हर टाइम। अगर कोई पुरानी चीज़, टूटी हुई चीज़ है तो उसको जोड़ के भी कुछ ना कुछ नया बना देते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि ये बच्चे मतलब कि सामान्य या मतलब गिफ्टेड ही हों। अगर किसी मतलब शारीरिक दोष से ग्रस्त होते हैं तो भी मतलब कहते हैं कुछ ना कुछ इनके अंदर टैलेंट मिल जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें ऐसे एक बालक के बारे में क्या किया गया, दिखाया गया है। तो आप समझ सकते हैं भी कई बार मतलब कहते हैं जो प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन होते हैं वो भी मतलब कहते हैं अंदर अपने कोई ना कोई टैलेंट उनके अंदर छिपा हुआ होता है, जिसका वो कहीं पे कई बार ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि दूसरों को मतलब क्या कहते हैं, अचंभित कर देते हैं। तो इस तरह के बालक जो होते हैं उनके ऊपर भी अध्यापकों को क्या है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है।